संजय केड़कर ने जिस तरह से असेंबली में आवाज उठाई कि फिर माहू भांजे के ताल्लुक से पूरा दरगाह डेमोलेशन हो गया। दरगाह से ही आपको खतरा होता है। सर कहीं ना कहीं उन्होंने यहूर के लिए भी तो आवाज उठाई ना। यहूर के लिए आवाज उठाई, वो आपने अपने शायद डिफेंस के लिए आवाज उठाई होगी। चना लेना तो साथ में थोड़ा गुड़ भी ले लो, समझे बात को। दरअसल आपका तो मामला तो पहले से माहू भांजे के स्पीच चला है ना, वहाँ पर आप दरगाह शरीफ की और आप इसकी बात उठाओगे और राबोडी में आके आप फिर कुछ लोग आपकी गुलपोशी और इससे करेंगे, तो फिर कहाँ फिर मुसलमानों का रुझान जा रहा है कि जो आदमी यहाँ हमारे इदारों को और मज़ारों को शहीद करने की बात कर रहा है और यहाँ पर गुलपोशी हो रही है, तो इससे ज्यादा नाकारी और कमीनी हरकत हो ही नहीं सकती। तो ये तारीख में रहेगा कि किस तरह से अपने असेंबली के अंदर इस आवाज को उठाया और किस तरह से कल दरगाह के ऊपर हथौड़े चले। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त हम राबोडी थाने में हैं, जहाँ पर दर्शकों आप देख सकते हैं कि आज मामू भांजे प्रकरण को लेकर आज ये तीसरा दिन है, जहाँ पर हाईकोर्ट ने एक राहत का काम किया। हजारों लाखों श्रद्धालुओं की आस्था थी, उस आस्था को देखते हुए वापस से पुनर्वसन नए तरीके से दरगाह शरीफ को बनाने का ऑर्डर पास किया गया, जहां पर कुछ लोगों ने वन विभाग में जाकर अपनी बात रखी थी, दरगाह शरीफ को ना ढाया जाए, ना अतिक्रमण किया जाए, क्यों इसकी वजह हजारों लाखों लोगों की आस्था जुड़ी थी। उनमें से एक हमारे साथ में अमजद बरकाती हैं, जिन्होंने उस परसों प्रोटेस्ट के दौरान में मामू भांजे की तरफ से कुछ शब्द कहे थे। उसी शब्द को दोबारा से आपके सामने हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में पप्पू भाई आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो मामू भांजे पहाड़ को लेकर कार्रवाई की गई थी और वहां पर आपने अपना एक योगदान दिया था ताकि मामू भांजे पहाड़ के ऊपर किसी किस्म की अतिक्रमण होते हुए उसमें कार्रवाई ना हो? सबसे पहले तो अनिल भाई, योगदान मेरा नहीं, हर उस जायरीन का था जो सरकार है फिर माहू भांजे से जो अपनी अकीदतमंद और जो आस्था रखते हैं। इसी के साथ हमने ये चीज़ हुई कि हमने देखा क्या इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए संजय केड़कर ने जिस तरह से असेंबली के अंदर ये बात कही थी फिर माहू भांजे के में, क्या भाई वहाँ पे अतिक्रमण, तो अतिक्रमण का मामला तो समझ में आता था। ट्रस्ट ने कई वहाँ पर अपने हिसाब से अतिक्रमण हटाने का प्रयत्न भी शुरू किया था, लेकिन एंड शनिचर के दिन आप बुला करके डायरेक्ट बोलते हो कि सिर्फ अतिक्रमण इसका नहीं, पूरा दरगाह डेमोलेशन हो गया। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। आपने अतिक्रमण का बोला है तो जो शेड वगैरह है ये समझ में आता है, चलो ठीक है, फॉरेस्ट की जमीन है। और सिक्योरिटी एक्ट एयरफोर्स का लेकर के मामला तो खाली दरगाह से ही आपको खतरा होता है। और अगर इसकी भी बात करते हो क्या होटल और बंगले जो भी जिनके यूरोप पे है, तो अगर बेहतर होता क्या पहला आप इनको अगर साइट हटाते तो समझ में आता था क्या मामला भाई किधर कहाँ है। तो बहुत जाहिरीन लोग ये कर लेते कि अपने हिसाब से चलो ये रूहानी ताकत है, अगर डेमोलेशन ऊपर का हो भी जाता है तो भी रूहानी ताकतें जो सुबह क़यामत तक वहाँ पर रहेगी, हाजिरी दरूद फातिहा और जो भी संतलूर उसका मामला वैसे ही चलने देते जो भी है। लेकिन वहाँ से आप नीचे से लेके बड़ उठा करके तीनों दरगाह का डेमोलेशन और सारी चीज़ों का अगर आप बोलोगे तो कहीं ना कहीं गलत है। और दूसरी बात क्या, कल मैंने देखा किसी वीडियो के माध्यम के ताल्लुक से कि भाई जिस आदमी ने जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का संजय केड़कर जो एमएलए है, उसी आदमी ने असेंबली में आवाज उठाई कि फिर माहू भांजे के ताल्लुक से। मतलब ये मैं क्या समझू इस चीज को, क्या किधर तो आप अय्याशी के अड्डे के बारे में कहीं ना कहीं उन्होंने यहूर के लिए भी तो आवाज उठाई ना। यहूर के लिए आवाज उठाई, वो आपने अपने शायद डिफेंस के लिए आवाज उठाई होगी, समझ रहे हो आप। अगर चना लेना है तो साथ में थोड़ा गुड़ भी ले लो, समझे बात को। तो ये राजकारण हमको मत बताओ कि जो मामला है, दरअसल आपका तो मामला तो पहले से माहू भांजे के स्पीच चला है ना, और जो करना था आपने कर दिया। लेकिन अल्लाह का फजलो करम अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बाबा का फैज रिया और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हिंदू मुस्लिम जाहिरीन की जो दुआएं रही, प्रार्थना रही कि अल्हम्दुलिल्लाह कल कोर्ट ने पुनर्वसन का थोड़ा सा मामला ये किया है और रजिस्टर करके राहत जो दी है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ फिर माहू भांजा सरकार को है और किसी नेता मंत्री का नहीं है। और मैंने कभी संजय केड़कर साहब से इस तरह की बात नहीं की, मतलब लेकिन उस दिन मैंने 3 फोन किया तो 3 बोला क्या सर कैसे, तो भी आप बोले हमारा पक्ष कौन सा है क्या कौन सा है सब जाने दो, लेकिन बात जिधर इदारों की होगी तो यहाँ पर सबसे पहला झुकने के लिए और सोने के लिए हम तैयार है। बोलो क्या करना है हमको, बस खाली इदारे को बचा लो। हमने तमाम फोन किए, मैसेजेस किए, तो आप वहाँ से तो हमको मैसेज लिखते हो कि आउट ऑफ सिटी, जबकि बच्चों को आपने खुद इधर पे हाजिर देखा। तो आप एक तो बात है क्या वहाँ पर आप दरगाह शहीद की और आप इसकी बात उठाओगे और राबोडी में आके आप फिर कुछ लोग आपकी गुलपोशी और इससे करेंगे, तो फिर कहाँ फिर मुसलमानों का रुझान जा रहा है। क्या पॉलिटिक्स में इतना गिर सकते हैं कि यार अगर आप किसी को हाथ से नहीं रोक सकते तो मुंह से रोको, मुंह से नहीं रोक सकते, अरे दिल में तो थोड़ा बोलो ना तुम, कि दिल में बोलने के लिए तुम्हारे को तकलीफ है क्या। आज हम 3-4 दिन से वहां पर जो भी शक्ल में है फॉरेस्ट के विनंती कर रहे हैं क्या सर आप जो है अतिक्रमण की बात है अतिक्रमण करो ना। आप बोलेंगे पूरा डेमोलेशन करके पूरा निस्तानाबूद कर देंगे तो रूहानी ताकत है हजरत लोगों की, और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।
और हमसे जो कुछ भी कल अच्छा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह न्यायपालिका पे हमको कल भी भरोसा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और उसी तरह से हम पे संविधान पे भी हमको उतना ही ट्रस्ट है जितना न्यायपालिका पे है। तो कल हमको थोड़ी सी राहत जो मिली है वहां से अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसी के लिए कहीं ना कहीं तो मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों का जिन्होंने इस चीज के लिए दुआ की। सर राबोडी करो का ये देखा गया, उनका ये रुझान बना है कि जिस तरीके से संजय केलकर का राबोडी में सत्कार हुआ तो तमाम राबोडी की कम्युनिटी को यही एक संदेशा गया है कि कहीं ना कहीं मामू भांजे दरगाह ट्रस्ट के अंदर जो अतिक्रमण विभाग वन विभाग ने वहां जाके कार्रवाई की थी उसको रोकने का काम संजय केलकर ने किया। सर मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, मैंने 2 से 3 फोन किया, बाद में मैंने मैसेज आपको बताता हूँ, मैसेज है मेरे पास, आप लेकर आउट ऑफ सिटी, फिर यहाँ से वन विभाग मंत्री सीधा जा रहे हैं वहां पर गणेश नाइक साहब के पास में, वहां पर वो बात करते हैं, वहां पर तो बोलते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल। अरे भाई एक याद रखो कि आपको सिर्फ आपके दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं, महागिरी से और राबोडी से भी आपको वोट गिरे हुए, ये बात याद रखो आप। लेकिन उधर आप एक अलग रवैया रखते हो, एक राबोडी में और महागिरी में एक अलग रवैया रखते हो तो नहीं चलेगा। पब्लिक समझदारी फिर इस चीज के लिए, इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, कल भी बोला था आज भी बोलता हूँ, जो बीजेपी में जो मुसलमान जो अपनी नुमाइंदगी कर रहे मुसलमानों की मत करना, समझे बात को। ठेका नहीं दिया कि छोड़ दो हमको अल्लाह के भरोसे कर लेते हम, कल भी अल्लाह ने काम दिखाया, आगे भी अल्लाह काम दिखाएगा। लेकिन ये जो अगर आप फिर आओगे ना बोलने के लिए तो ये तारीख में रहेगा, समझे बात को, कि किस तरह से अपने असेंबली के अंदर इस आवाज को उठाया और किस तरह से कल दरगाह के ऊपर हथौड़े चले। हम तो खुद वहां जाने के लिए तैयार थे, लेकिन पुलिस ने बैरियर लगा दिया 3:30-4 बजे, कोई जा नहीं पाया। नहीं तो हम तो कुछ सिस्टम से लड़ नहीं सकते, लेकिन मर तो सकते हैं ना। नहीं तो बोला था क्या जिधर गोली मारना है मारो सब, कोई फर्क नहीं पड़ता, कल मरते हम आज मर जाए क्या फर्क पड़ रहा है उसको। सर उन लोगों का क्या जो अंधकार में जी रहे हैं, क्या सारा श्रेय उनको गया और क्या वजह से यहाँ पर सत्कार किया गया? अंधभक्ति खाली बीजेपी में नहीं है, अंधभक्ति मुसलमानों में भी, समझे ना बात को। अंधभक्ति मुसलमानों के अंदर भी है, बस अपनी रोटी पे बोटी खींचने के लिए, अपनी शान शौकत चमकाने के लिए क्या बस ये रहेंगे, बाकी तो बोलते रहेंगे हम इत्तेहाद में है, हम कौमे मिल्लत की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम ये चीजों की बात करते हैं। ये जो छोटी मोटी अदर चैरिटी है ना, ये हमारे दावे हद का काम है, समझे बात को। लेकिन हम बिजी इसी काम के अंदर ऐसा है तो दूसरा काम करने का मौका ही नहीं मिलता हमको। लेकिन अभी जो काम हमारे पास में है और हम जो देख रहे हैं, कम से कम आप, मैं बोला ना, हाथ से नहीं रुका सकते, जबान से रुका नहीं सकते, दिल में तो ये लो, लेकिन आप गुलपोशी और ये सब करा करके राबोडी वाले को क्या मैसेज देंगे और राबोडी वाले इसके बारे में क्या सोचेंगे। कल मैंने कमेंट भी किया हूँ, कल आपके इसमें नहीं बोल रहा हूँ, कल मैंने कमेंट भी किया हूँ, कल मेरे दोस्त लोगों ने इसमें कमेंट में यस किया कि आप सही बोले कि जो आदमी यार उधर पे अगर हमारे इदारों को और मज़ारों को शहीद करने की बात कर रहा है और यहाँ पर गुलपोशी हो रही है, तो इससे ज्यादा नाकारी और कमीनी हरकत हो ही नहीं सकती। क्या संदेश देना चाहेंगे पूरी उम्मत को? संदेश साफ है, मैं उम्मत को देने के लिए बहुत बड़ा लीडर नहीं, कि बहुत आलिम दिन नहीं, समझ रहे बात को। मैं एक छोटा मोटा किसी पक्ष का, इमाम पक्ष का कार्यकर्ता हूँ और मुझे मेरी आइडियोलॉजी पॉलिसी पता है मेरे सदर की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी स्टेटमेंट के साथ मैं बोलता हूँ कि आप पल में तोला पल में मासा और गुड़ खा के गुलगुले का परहेज मत करना, ये बात याद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम थाने से जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ में अमजद बरकाती, जिन्होंने एक जो अंधकार में लोग जी रहे हैं और किस तरीके से राबोडी के वातावरण को आप देखेंगे मामू भांजे के साथ जोड़ा जा रहा है, या इन लोगों की क्या गतिविधि है। जो सूत्रधारों के अनुसार जो जानकारी मिली, जो वीडियो पे व्हाट्सएप पे ही जो चीजें ज्यादा से ज्यादा फैली है, वो लोगों के अवेयरनेस के लिए, और हमने अमजद बरकाती साहब से जो जानकारी दी ताकि लोगों को समझ में आए कि हकीकत और सच्चाई क्या है। इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से सब्सक्राइब करें। यदि ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।